हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्र भारत की शुभकामनाएं। सर, 15 अगस्त है आज और हमारा देश स्वतंत्र। हम 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आज के दिन के लिए और जो हमारे पास्ट में जो लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूंगा तो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे और वो बातें मैं कह नहीं पाऊंगा। तो फिर सर आज क्या? एक्चुअली मैं आज के दिन को जो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू वर्क, राइट। हमें आज सब कुछ की स्वतंत्रता है, बोलने की, चलने की, पढ़ने की, काम करने की। और आज इस स्वतंत्र भारत में हम अपने मन से काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर गोल को देख रहे हैं। बस मुझे आज के इस दिन को आपके इंडिपेंडेंसी से कनेक्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंसी टू अ सीए सीएमए स्टूडेंट्स, राइट। खासकर मैं उन बच्चों से आज बात करना चाह रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं, सीए सीएमए, जो मैं पढ़ाता हूं। बेसिकली मैं इसमें सीए और सीएमए स्टूडेंट्स को एड्रेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन्हीं दो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं आज के दिन। तो मैं और प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स को एड्रेस यहां नहीं कर रहा, लेकिन आप भी ध्यान से सुने। अगर आप इस दो कोर्स को नहीं कर रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वेलकम, आप भी सुनिए इस वीडियो को। सर, इंडिपेंडेंसी टू अ सीए सीएमए स्टूडेंट्स एक एड्रेस मैंने किया है आज कम्युनिटी पोस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके जरूर पढ़िएगा, आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। खासकर मैं उन बच्चों को इसमें एड्रेस कर रहा हूं जिन बच्चों ने अपना 12th के बाद दे हैव स्टार्टेड सीए सीएमए का कैरियर, उन्होंने एक स्टार्ट किया प्रोफेशनल कैरियर कोर्स या ग्रेजुएशन के बाद, राइट। सर, 12th की हमने कॉमर्स से या फिर अदर स्ट्रीम से या ग्रेजुएशन, और अब हम इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने परस्यू करना तो स्टार्ट किया, लेकिन जब हम परस्यू करके फाउंडेशन लेवल से इंटर लेवल पे आए, इंटर लेवल में ही या फाइनल लेवल में हमें एक जरूरत सी लगने लगी कि भाई ये कोर्स तो अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फी, ट्रेनिंग फी, उसके बाद क्लासेस, हम जैसे टीचरों की या और भी टीचरों की क्लासेस हर लेवल पे आपको लेनी पड़ रही है और ये एक्सपेंसिव बनता जा रहा है धीरे धीरे, राइट। तो खासकर वो बच्चे जो अपने पढ़ाई को फाइनेंस कर रहे हैं, साइड जॉब करके, ट्यूशंस देके, आप इस कोर्स को फाइनेंस कर रहे हो, आप सीए सीएमए परस्यू कर रहे हो, इस प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर रहे हो, आप इंटर लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे हो, और आपको कोर्स करते समय एक जरूरत सी हुई कि भाई इस कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन फी है और जो ट्यूशन फी है वो काफी हैवी है, और इसके लिए हम अपने परिवार पे, फैमिली पे बर्डन नहीं दे सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है। सर, ये बात ना हम 11th-12th में नहीं सोचते, हम जब फाउंडेशन में जब कर रहे होते हैं तब नहीं सोचते हैं, लेकिन इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे हम सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर लेवल पे हमारा ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आते आते या ग्रेजुएट भी हम हो जाते हैं कभी कभी। फाइनल लेवल पे आप हैं तो आप डेफिनेटली आप ग्रेजुएट हैं, और एक सीए इंटर और सीएमए इंटर की डिग्री यानी लेवल क्रॉस करने के बाद और उधर से ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो हमें लगता है कि अब हम अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना चाहते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और हम अपने पढ़ाई और क्लासेस को फाइनेंस खुद करना चाहते हैं। और हमारे कोर्स में ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है। तो अब वहां पे एक स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में स्टाइपेंड कम होता है। ट्रेनिंग में जो फर्म में, चाहे वो सीए फर्म हो या सीएमए फर्म हो, जब आप वहां पे ट्रेनिंग लेते हो तो वहां स्टाइपेंड कम होता है। तो अब स्टूडेंट्स वहां पर अलग अलग ऑप्शंस में जाता है कि भाई ट्रेनिंग लें या पेड अप जॉब करें, एक ऐसी जगह जॉब करें जहां पैसा अच्छा मिल रहा है। अल्टीमेट बच्चे का टारगेट यहाँ पे रहता है कि किस तरीके से हम अपने
पैसे इकट्ठे कर लें ताकि हम क्लासेस को फाइनेंस कर सकें, रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का जो फीस है उसको हम फाइनेंस कर सकें, चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट हो या सीएम इंस्टीट्यूट्स। रजिस्ट्रेशन फी अब काफ़ी ज़्यादा है, 10,000, 15,000, 20,000 ये सब रेंज है। हमारे समय में तो मैंने सिर्फ 6,000 रुपीज़ इंस्टीट्यूट को दे रखा है इन फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ 6,000 रुपीज़। टोटल मैंने इंस्टीट्यूट में 10,000 रुपीज़ दिए थे, क्योंकि सीए बनते समय एक कोर्स आ गया था हमारे समय में, तो उस कोर्स का एक सर्टिफिकेशन चार्ज देना था, तो 10,000 रुपये मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट को दे रखे हैं। आज के दिन फाउंडेशन, इंटर, फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस मिला के ही हज़ारों में फीस है। 20,000 कहीं पे देना पड़ रहा है, कहीं 12,000 देना पड़ रहा है, कहीं 16,000 देना पड़ रहा है। और ट्यूशन फी तो सर जहां आप जितना दे दें उतना ही कम है, रेंज 10,000, 15,000, 20,000 बोथ ग्रुप के मिला दें तो 1-1 लाख, 1.5 लाख की फीस है। तो आप बच्चों को लगता है कि नहीं, हम अब अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं दे सकते। आपके भाई बहन भी है, उनके पीछे भी पैसों का खर्च है, किसी के छोटे भाई बहन है, किसी के बड़े हैं तो शादी का खर्चा, छोटे हैं तो पढ़ाई का खर्चा। तो आप अपने आप को मोर रिस्पॉन्सिबल यहाँ बनाते हैं और आपको लगता है कि चलो हम पढ़ाते हैं, पढ़ा के कुछ अर्निंग कर लेंगे, हम साइड में जॉब कर लेते हैं उससे कुछ अर्निंग कर लेंगे, हम फुल टाइम जॉब कर लेते हैं उससे अर्निंग कर लेंगे। ठीक है, ये सब डिसीजन ठीक है। सर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर यह सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको दिख रही है और आप जॉब करने निकलते हो, या फिर आप बोलते हो कि सर हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हम पेरेंट्स से पैसा मांगने में अब शर्म आती है आपकी ट्यूशन फी के लिए या इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फी को देने के लिए। आई एग्री सर। वही मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है अपने YouTube चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में, व्हाट इज इंडिपेंडेंसी टू अ सीए सीएमए स्टूडेंट्स। डज इट मीन कि आप अर्ली स्टेज पे अर्निंग करना शुरू करो, अपनी लाइफ स्टाइल को इंडिपेंडेंट बनाओ, मे बी कि अर्बन लाइफ स्टाइल एट द कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल कैरियर। अब ये क्या है सर, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल कैरियर तो नहीं है सर, हम तो फाइनेंस कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर को, हम तो इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फी निकाल रहे हैं, हम आप टीचरों की रजिस्ट्रेशन फी निकाल रहे हैं, तो आप कैसे ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो सर इनिशियली हर बच्चा जो जॉब करता है, चाहे वो बीपीओ में करे, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, सीए इंटर, सीएमए इंटर क्वालिफाइड हैं, तो काफी सारी ओपनिंग्स निकलती है बीपीओ में, केपीओ में, गुड़गांव में, नोएडा में, और ओपनिंग्स 15-20 हजार, 25 हजार आराम से दे देती है। उसके अलावा अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट हो रखी है, वर्किंग नॉलेज आपके पास है, तो आज के दिन अगर आप फाइनल में हैं तो 15-20 हजार रुपया पर मंथ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब आप ये कमाने के लिए निकलते हैं तो आपको लगता है कि चलो स्टार्ट करते हैं जॉब, इससे हमारी क्लासेस का भी फाइनेंस हो जाएगा और इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन भी लेंगे। तो वहां दिक्कत वहां से शुरू नहीं होती है सर। आप सीए सीएमए कोर्स कर रहे हैं, आप फाइनल तक आ चुके हैं, पहले भी हम बर्डन ही थे अपने घर वालों पे। जब आप 11th-12th में थे, 11th-12th की फीस, 11th-12th के ट्यूशन की फीस और 11th-12th की बुक्स, 11th-12th में आपके किसी चीज को खरीदने की जिद, लाइक मोबाइल, साइकिल, बाइक, तब भी आप बर्डन ही थे अपने परिवार वालों पे, लेकिन वो बर्डन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा। फर्क क्या है, अब आपको दिखाई दे रहा है वो चीज। लेकिन बात मानिए, आप 11th-12th में आज जो सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशियल बर्डन है अपने घर वालों पे, आप ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बात मानिए, एक बार नजर उठा के पीछे जाइए, 11th-12th में आपने अपने घर वालों से कितना खर्चा करवाया होगा। मे बी कि आपने 11th-12th में स्कूल की फी, ट्यूशन की फी, उसके बाद बुक्स परचेज करने की फी, उन सबको जोड़िए, उसके बाद आपने शायद बाइक खरीदने की जिद की होगी, स्कूटी खरीदने की जिद की होगी, महंगे महंगे मोबाइल खरीदने की जिद की होगी, और सारी जिदें आपकी पूरी हुई होंगी। आप उसको बर्डन नहीं देख रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स पे, क्योंकि आप उस समय बच्चे थे। अब आप ग्रेजुएट हैं, अब आप फाइनल में हैं, आपको वो बर्डन दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स के लिए वो बर्डन नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अच्छा लगे तो आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइएगा। मेरा तो मानना यही है। मैं नहीं मानता हूं कि जो पेरेंट्स 11th-12th पे हमारा खर्चा बियर कर रहे थे, मेरी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है कि जो पेरेंट्स हमारे 11th-12th का खर्चा उठा रहे थे, हमारी जिद पर हमारी स्कूटी, बाइक, महंगी घड़ी, महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे से महंगा बर्थडे सेलिब्रेशन, दोस्तों की पार्टी का खर्चा उठा रहे थे,
वही पेरेंट्स पे अब आप आके क्या हो चुके हैं, बर्डन। मेरा मानना तो ऐसा है ही नहीं, आपको लग रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, शायद आप इंटर, शायद नॉलेज आ गई है, आप इंटर से फाइनल में आ गए हैं। एक उम्र बढ़ने के बाद आपको ये सब दिखाई देने लगता है। घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही होगी उसकी चर्चा आपके कानों तक पहुंच रही होगी। अब तो आप अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में आप कहीं ना कहीं ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो उनका बर्डन शेयर होगा। जबकि माँ बाप को ऐसा कभी नहीं लगता है। आप अगर थोड़ा सा टाइम दें, आप अगर थोड़ा सा टाइम दें तो वो सब चीजें इजीली मैनेज हो जाएंगी। क्या? आपकी पढ़ाई का खर्चा, आपकी क्लासेस का खर्चा, आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा। सर नहीं मैनेज होगा सर, हमारी फैमिली इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है सर, मुझे दिख रहा है। आप कैसी बात कर रहे हो सर? ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं। ऑफ कोर्स आप सही हैं कि आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और फैमिली में जो माहौल है, आपको लगता है कि नहीं सर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी, मुझे आप पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सर आप एक बजट बनाओ ना। आपको अपनी पढ़ाई का खर्चा, आपको अपनी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई और क्लासेस के ट्यूशन फी का खर्चा अपने परिवार पे नहीं डालना है। आप उसका एक बजट बनाओ ना कि आपको ट्यूशन फी कितनी चाहिए, और अगर 1 साल पढ़ाई करने में लगेगा तो 1 साल का खर्चा आपका कितना होगा ट्यूशन का या अपने आप पर। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। आप वो बजट नहीं बनाए, आप वो बजट नहीं बनाए। आप चले गए जॉब पे, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में इंक्रीमेंट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, दोस्त बन रहे हैं, सैटरडे संडे की आउटिंग कर रहे हैं, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। एक्चुअली में आप घर वालों की बात नहीं मान रहे हैं। हुआ क्या? आप पढ़ाई को फाइनेंस करने के लिए जॉब में चले गए, लेकिन जॉब में जाने के बाद आप पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं, घर वालों के सजेशंस को इग्नोर कर रहे हैं, और कभी कभी उनकी बात खराब लग रही है। वो जब बोलते हैं कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे सीनियर हैं, तो आप बोलते हो एज डज नॉट मैटर, नॉलेज मैटर्स। आप ये बोलते हो कि एज मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करती है, फ्रीडम मैटर करता है। तो वही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रोफेशनल कैरियर। सर आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को फाइनेंस करने के लिए जॉब में जा रहे हैं, पेड अप जॉब, फुल टाइम जॉब, या ट्यूशन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप अपना मेन जो एम है सीए करना, सीएमए करना, उसको आप पीछे कर देते हैं बैकफुट पे, और आप पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं। होता क्या है, आप बोलते हैं मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे घर वालों पे बर्डन नहीं बनना है। घर वाले ऐसा कभी कभार कह भी देते होंगे, तो वो कभी कभार 100 में 1 बार कहते होंगे। मैं नहीं मानता हूं कि घर वाले रोज आपको कहते होंगे कि यू आर बर्डन ऑन मी, यू आर बर्डन ऑन मी, यू आर बर्डन ऑन मी। कभी कभार गुस्से में कह दिया होगा घर वालों ने, बड़े भाई ने, बड़ी सिस्टर ने, कि कुछ कर क्यों नहीं लेते हो तुमको अगर इतनी पैसे की जरूरत है रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्यूशन फी के लिए तो, और लैपटॉप खरीदने के लिए, तो कभी उनके मुंह से निकल गया होगा। आपने उसको दिल पे लगा लिया कि हाँ जी मैं तो फाइनेंशियल बर्डन पे हूं। क्या आप महंगा जूता नहीं खरीद रहे, महंगे कपड़े नहीं खरीद रहे? क्या आप महंगी शॉपिंग नहीं कर रहे, महंगा मोबाइल यूज नहीं कर रहे? क्या आपके घर में हर 15 दिन पे, हर महीने पे आउटिंग नहीं हो रही? क्या इतनी दिक्कत हो गई हमारे घर में कि हम 3 टाइम खाना भी नहीं खा रहे? अगर ऐसी बात है कि हाँ सर आपने अभी जो कहा वो सब मेरे घर में नहीं होता है, हम 2 ही टाइम खाना खा रहे हैं सर, और सर खाना भी हम लिमिटेड वे में खाते हैं क्योंकि अगर आज ज्यादा खाएंगे तो कल का खाना कम पड़ेगा, तो मैं कहता हूं कि आप फिर जॉब करो, आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करो, और फिर आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट करो सर, अगर ये स्थिति है। लेकिन सर आप जिस पढ़ाई को फाइनेंस करने के लिए जॉब करने गए और जॉब ही कर रहे हैं आप, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। आप हर महीने पैसा कमा रहे हैं, वो दोस्तों के पीछे खर्च कर रहे हैं, सैटरडे संडे आउटिंग कर रहे हैं, कुछ पैसे अपने घर वालों को भी दे रहे हैं, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फाइनेंस करना शुरू कर दिया, जबकि आप उसके अभी लायक नहीं हुए, आप अभी भी स्टूडेंट हो मेरे हिसाब से, और आपके घर वालों के लिए भी। वो अलग बात है कि अब आप ग्रेजुएट हो गए हो या आप फाइनल में हो गए हो, मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी सारी हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जॉब कर लेना चाहिए। मेरी एक लाइन है यहाँ पे, अर्न उतना ही करो जितनी अच्छी पढ़ाई करने की जरूरत हो। मतलब आप पढ़ाई करने के लिए अर्निंग करना स्टार्ट किए तो अर्निंग का एक बजट होना चाहिए कि आपको 2 लाख की जरूरत है या 3 लाख रुपए की जरूरत है। यानी मैं 1 साल तक कितना कमाऊं कि उसके 1 साल तक मैं कमाना छोड़ के पढ़ाई कर सकूं और मैं घरों पे बर्डन ना बनूं। मतलब घर वालों से 1 भी रुपया ना मांगू, ना बुक्स खरीदने का, ना कॉपी खरीदने का, ना कलम खरीदने का, ना कपड़े खरीदने का, अगले 1 साल तक मैं उतना ही कमाऊं। सर एज पर मी इंडिपेंडेंस मीन्स मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड फॉर यू विथ योर प्रोफेशनल डिग्री एंड नॉट विथ
एक घमंड नहीं दिखाना है कि मैं सैलरी कमा रहा हूं और अपनी पढ़ाई फाइनेंस कर रहा हूं। सर अगर आप पेड अप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो क्या आप अपनी सैलरी घर वालों को दे रहे हैं? आप बोलते नहीं सर मैं इंडिपेंडेंट बन गया, सर मैं कमा रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं जेनपेक्ट में जॉब कर रहा हूं, सर मैं ग्रेजुएट हूं और मैं अब है ना सीए इंटर के बेसिस पर मैं यहां काम कर रहा हूं, वहां काम कर रहा हूं, वहां काम कर रहा हूं। सर तो मेरा एक ही सवाल है, क्या आपका बैंक बैलेंस पर अपने पेरेंट्स का कंट्रोल आया? क्या आप अपनी पूरी सैलरी अपने पेरेंट्स को देने के बाद उसमें से आप ले रहे हो पैसा कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, अब मुझे इसमें से पैसा दो, टीचर की फीस देनी है, इसमें से पैसा दो, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कोर्स का, इसमें से पैसा दो, मुझे बुक्स परचेज करनी है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे। आप उस पैसे से शायद एंजॉय कर रहे हैं, आप उस पैसे से शायद मस्ती कर रहे हैं, सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, दोस्त के सर्कल बना लिए आपने जॉब में, जो कि शायद इस कोर्स को कर ही नहीं रहे। आपने अब जॉब में ऐसे दोस्त बना लिए हैं जो शायद सीए में कर ही नहीं रहे और उसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस को जान ही नहीं रहे, और आप भी अपने उस शॉर्ट टर्म गोल से खुश हैं। मुझे लगता है कि टू मच मनी एट द स्टूडेंट एज, जिस एज पर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए था सीए फाइनल, जहां से आप बीच में निकल गए घर की प्रॉब्लम, समझदारी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ट्यूशन फी को देख के कहां पर जॉब करने, तो आप उस समय टू मच मनी जो आप कमाना शुरू कर दिया आपका बैंक बैलेंस में, तो आप एरोगेंट शायद बन चुके हैं मेरे हिसाब से। अगर नहीं तो आप बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बोला कि क्या आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आपको पढ़ने के लिए जरूरत थी, तो बहुत अच्छा है। क्या आपके पैसे पर आपके घर वालों का कंट्रोल है, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं। आप जो हर महीने पैसा कमा रहे हैं, क्या उसका पूरा कंट्रोल आपने घर वालों को दिया? क्या आप उतना ही कमाना चाहते हैं जितना आपको पढ़ाई के लिए जरूरत है? सर सीएमए की जो डिग्री है उसके कॉस्ट पर आप वो काम मत कीजिए कि आपकी डिग्री ही पीछे छूट जाए। सर आप अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ बात नहीं कर पा रहे होंगे, मैंने ये पॉइंट लिखा है। उनकी एडवाइस आपको खराब लग रही होगी क्योंकि अब आप कमाने लग गए हैं, आप अब सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप पढ़ाई से दूर जा रहे होंगे। सर पैसा तो होगा, लेकिन आज से 5 साल के बाद प्रोफेशनल रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। आज आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा एंजॉय कर रहे हैं, इंडिपेंडेंसी दिखा रहे हैं आज, लेकिन सर आप अगर पढ़ाई को परस्यू नहीं करेंगे, मेन फैक्टर पढ़ाई को अगर सामने में नहीं लेके आएंगे, जिस पढ़ाई के कारण आप पैसा कमाने गए, पैसा कमाने में ही रह गए, आपने उस पैसे को वापस आके अपनी पढ़ाई पे नहीं लगाया, तो फिर फायदा क्या? आप तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। आप एक्चुअली में करना क्या चाहते थे और कुछ और करने निकल गए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं आज के दिन जो पहले बोले सर मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सीए में परस्यू करना है, इसकी क्लासेस को फाइनेंस करना है। अब वो पढ़ाने में इतना डम गए क्या वो बोलते हैं सर अब सीए में होगा नहीं, ग्रेजुएट भी हो चुका हूँ, 2-3 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, सर 40-50 हजार रुपये कमा लेता हूँ, अब तो सर सेटल हो जाऊंगा, फैमिली का टाइम हो गया। अब घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं कि क्या करोगे सीए के कोर्स को अभी 2-3 साल और क्या झोंकोगे, अच्छा खासा तुम्हारा ये बिजनेस चल रहा है पढ़ाने का या नौकरी कर रहे हो, चलो शादी कर लो, सेटल फैमिली। और जो हमारा एक मेन मकसद था पढ़ना, वो पीछे ही रह गया। सर आप स्टूडेंट एज, मेरी तो एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एक स्टूडेंट एज पर जब आते हो, ग्रेजुएट हो गए, इंटर में आप एक समझदारी आ गई, आपको इंटर में ही हो आप समझदारी आ गई, या आप ग्रेजुएट होके फाइनल में पहुंच चुके हैं और आपकी समझदारी हो गई और आप इंडिपेंडेंसी ढूंढने के लिए बाहर निकल गए, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंसी, और अपनी लाइफ स्टाइल खुद जीने लग गए, घर वालों से अलग, घर वालों की बात को इग्नोर करने लग गए, और उस पैसे को आप संभाल नहीं रहे जो पैसा आप पर मंथ कमा रहे हैं। से आप वो बच्चे हैं जो इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, जो फाइनल में है और 30,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, आराम से कमा सकते हैं। जो बच्चे सीए फाइनल में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखे हैं और पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो 25-30 हजार रुपये बड़े आराम से कमा लेते हैं। इधर सीएमए स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएट बेसिस पर और सीएमए इंटर के बेसिस पर वैकेंसी में 20-25 हजार रुपये कमा लेते हैं। सर आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या उस पैसे को जोड़ रहे हैं आप? आपने 6 महीने नौकरी की तो क्या आपके पास बैंक बैलेंस है 1.5 लाख रुपए का? अगर आपने 25,000 रुपए की नौकरी पर मंथ की तो क्या आपके पास बैंक बैलेंस है 1.5 लाख रुपए का? नहीं है। सर आज के दिन हम फाइनल में एडमिशन ले रहे हैं, बच्चा बोलता है सर अगले महीने हमारी पैसे आएंगे तब हम आपको देंगे फीस, बैंक में पैसा नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? आपने क्या तो महंगा लैपटॉप ले लिया, महंगा मोबाइल ले लिया, या घर में आपने एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली? सर आप पहले अपनी पढ़ाई तो कर लीजिए, घर वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप बाद में जो सीए की सैलरी आएगी उससे एक बार में क्लियर कर देंगे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस एज में आपको पढ़ना चाहिए था, जिस एज में आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए थी, उस एज में आपने पैसा कमा के अपने महंगे महंगे शौक पाल लिए, महंगे महंगे दोस्त पाल लिए, और अब घर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उठा ली।
ये काम मैं कराऊंगा, इस भाई बहन को मैं पढ़ाऊंगा, आपका ये काम मैं करके दूंगा, मेरी सैलरी आ रही है। आपने अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग गए और आपका जो एक मेन मकसद था वो पीछे छूट गया। सर मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है अभी तक की, जो मेरी नॉलेज है मेरी अभी तक की, सीए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होना चाहिए? आपका एक लॉन्ग लास्टिंग कैरियर, कि फ्यूचर में आपको कभी भी पीछे आके देखने की जरूरत नहीं पड़े कि काश मैं सीए कर लिया होता, काश मैं सीएमए कर लिया होता। रिस्पेक्ट आपके फैमिली के अंदर, पेरेंट्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने, बड़े भाई बहन के सामने, कजन्स के सामने, आपकी एक रिकॉग्निशन सोसाइटी में, आपके पेरेंट्स की प्राउड फीलिंग आपके लिए, और आपका एक सेल्फ मोटिवेटेड लाइफ कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया। ये इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंसी ये नहीं कि सर मैं अब जॉब करूंगा, मेरी जनपेक्ट में और मेरी इस बीपीओ में और गुड़गांव की इस कंपनी में मेरी 20 से 25 हजार रुपए की जॉब लग गई है। सर यही 20-25 हजार की जॉब अगर आप 2 साल नहीं करोगे तो सीए सीएमए बनने के बाद आपको जॉब जो मिलेगी वो 50 से 60 हजार 70 हजार की मिलेगी। सर क्यों नहीं इस बात को मानते हो? सर अगर आप वो बच्चे हो जो वेल प्लान्ड जॉब करके उसके फाइनेंस से, उसकी सैलरी से आप अपनी पढ़ाई को फाइनेंस कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। मैं कहता हूं आप पहले एक बजट बनाओ कि आपको, से सपोज आप यू आर इन फाइनल के जो 8 सब्जेक्ट हैं, फाइनल के जो 8 सब्जेक्ट हैं उसको 2 साल तक या 1 साल तक पढ़ने के लिए कितनी ट्यूशन फी चाहिए, कितना आपका अपना पर मंथ खर्चा चाहिए। मान लो ट्यूशन फी 1.5 लाख रुपए चाहिए और पर मंथ आपको 10,000 रुपए चाहिए, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का बजट तैयार करने के लिए 25,000 रुपए की 10 महीने की नौकरी करो और उसके बाद 1.5 साल तक नौकरी मत करो। कोई ज्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। मेरी एक बात को सिर्फ सोचो कि क्या 11th 12th में आपने अपने घर वालों से खर्चा नहीं कराया? जो घर वाले आपके 11th 12th में आपके ऊपर इतना रुपया खर्च कर सकते हैं, 11th 12th के खर्चे एक बार घर पे बैठ के घर वालों के साथ जोड़ना कि आपने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले बाइक पे, साइकिल पे, महंगे मोबाइल पे, महंगी घड़ी पे, महंगे जूते पे, महंगे कपड़े पे, महंगे शौक, महंगी पार्टी पे कितना आपने अपने घर वालों से 11th 12th में खर्चा कराया। सर उसका आधा भी आप खर्चा नहीं कर रहे हो इंटर और फाइनल की क्लासेस के लिए। मेरा तो यही मानना है। तो क्या वो पैसे आपके घर वाले फाइनेंस नहीं कर सकते? अगर आप थोड़ा सा सोचो और 1 साल का अपना एक बजट बनाओ तो शायद चीजें निकल के आएंगी। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपको जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट बनना ही है, तो उतना ही बनिए जितने की जरूरत है। से मैंने कहा 2.5 लाख रुपए का एक बजट आपको चाहिए फाइनल क्लियर करने के लिए। तो जब आप 2.5 लाख का बजट बना लेंगे, से अगले 10 महीने तक आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अगले 10 महीने तक खाली जॉब 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 कीजिए। लेकिन उस जॉब को छोड़िए ना, फिर उस जॉब को परस्यू क्यों कर रहे हैं? उस जॉब में जो आपके नए फ्रेंड्स बने, जो लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हुई, उसको आप परस्यू क्यों कर रहे हैं? उसको वहां सेक्रीफाइस करके वापस आइए किसमें? अपने इस कोर्स में। इसको परस्यू कीजिए। आप 1 से 1.5 साल तक आपने जॉब के लिए टाइम दिया अपने लाइफ का, तो 1 से 1.5 साल तक आप अपने इस मकसद पे जो टाइम दिए। सर नहीं होगा, आपको लगता है नहीं होगा। क्या आपने जॉब में टारगेट अचीव नहीं किए? क्या जॉब में आपने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं लिया, बेस्ट टीम का अवार्ड नहीं लिया? सर जॉब करते हुए आप बेस्ट टीम का अवार्ड ले रहे हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड ले रहे हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और क्वार्टर का अवार्ड ले रहे हैं, तो क्या अब आप उस जॉब को छोड़ के जब आप अपने प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कीजिएगा तो क्या लगता है आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होगा, 60 मार्क्स नहीं आएंगे, एग्जाम्शन नहीं आएगा या रैंक नहीं आएगा? तो अगर इधर आप सोचते हैं रैंक नहीं आएगा, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, तो ध्यान रखिए आप वही बच्चे फिर जॉब में भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ना तो आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलेगा, ना बेस्ट टीम का अवार्ड मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप में जज्बा है उधर टीम संभालने का, राइट, अगर आप जॉब कर रहे हैं एमएनसीज में, गुड़गांव में और नोएडा में, और आप एक टीम को लीड कर रहे हैं 5-10 लोगों की, ग्रेजुएट सब आपके अंदर में है और आप एक टीम लीड कर रहे हैं, से 25-30 हजार 40 हजार का जॉब कर रहे हैं, किसकी कॉस्ट पे? सर करना था सीए सीएमए और कर क्या रहे? एक जॉब 30 से 40 हजार रुपए की। जब वहां एक आप टीम लीड कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड ले सकते हैं, तो क्या यहां पर आप हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड नहीं ले सकते? यहां रैंक नहीं आ सकता? यहां बोथ ग्रुप अवार्ड क्लियर नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि वो हम एक जल्दी समझदार होने के लग जाते हैं। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फाइनल में पहुंच जाते हैं या इंटर के 3rd ईयर में पहुंच जाते हैं, तो हम एक समझदार जल्दी हो जाते हैं। हमें घर वालों की ना मुश्किलें दिखनी शुरू हो जाती हैं। सर वो शॉर्ट टर्म मुश्किलें, आप अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाइए और समझाइए। आप घर वालों को बताइए 11th 12th के जब आपके खर्चे आपके घर वाले उठा सकते थे, तो अभी इंटर फाइनल के खर्चे वो क्यों नहीं उठा सकते हैं?
फीस ज्यादा है टीचरों की, इंस्टॉलमेंट में बात कीजिए, 3 महीने क्लास मत लीजिए, 3 महीने फंड इकट्ठे कीजिए। क्या घर में आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं चल रही? क्या 15 दिन में कोई शॉपिंग नहीं हो रही? सर हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं घर पे। आप एक बार अपने घर वालों के साथ बैठ के पिछले 6 महीने के खर्चे देखिए, कहां पर आप लोगों ने वेस्टेज खर्च किया है। क्या वो वेस्ट खर्चा आपकी पढ़ाई पे फाइनेंस नहीं हो सकता था? हो सकता था। आप इस बात को घर वालों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ का 2 साल दे सकते हैं तो दीजिए। 2 साल के बाद जो आप क्वालिफाइड सीए सीएमए कहलाने के बाद जब मार्केट में जाएंगे आप, तो सर उस समय की जो सैलरी होगी, उस समय की जो गुडविल रेपुटेशन होगी, और सर उस समय जो आपका कंधा होगा वो बहुत मजबूत होगा। आप बहुत मजबूती के साथ अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मैं तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहूंगा। सर अभी जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एज अ फाइनल स्टूडेंट और एज अ ग्रेजुएट, और जो बाद में आप 2 साल सिर्फ रुक जाइए, आप 2 साल के बाद जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने घर वालों की, उसमें जो आपका कंधा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। सर बात मानिए प्लीज। फिर भी अगर आपको नौकरी करना ही है तो नौकरी सिर्फ उतनी ही कीजिए जितना आपको पैसे की जरूरत है फाइनल की क्लास को फाइनेंस करने के लिए। और नौकरी करते समय प्लीज घर वाले आपकी शादी न करवा दें, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी कीजिए। नौकरी क्यों किए थे? घर वाले आपके लिए लड़की और लड़का देखने के लिए नौकरी किए थे? नहीं, नौकरी किए थे कि हम अपनी पढ़ाई को फाइनेंस कर सकें। नौकरी सिर्फ 1 साल कीजिए आप, या 10 महीने कीजिए, 25,000 रुपए पर मंथ की, 2.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस तैयार होते ही आप नौकरी छोड़ दीजिए। लालच मत कीजिए। फ्रेंड सर्कल का, बॉस की ना बहुत सारी उम्मीदों का, आप तुम्हारा एक अच्छा कैरियर चल रहा है, तुम क्यों जॉब छोड़ रहे हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। और एक ड्रीम कोर्स जो आप छोड़ रहे हैं उस पर आइए। आप इस कोर्स को करिए, सर्टिफिकेट लीजिए, डिग्री लीजिए, इसकी बहुत वैल्यू है सर। आप मच बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए। सिर्फ आपको अभी 1-2 साल वो चीज सेक्रीफाइस करनी होगी। एंड सर अगर आप अपनी पढ़ाई को फाइनेंस करने के लिए जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिए फाइनेंस करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? डोंट ओवरवर्क्ड एंड डोंट रेस फॉर सच जॉब्स एंड मनी विच इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर स्टडीज। सर स्टडीज को फाइनेंस करना था या सब्स्टिट्यूट, यही आपको सोचना है। सर मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूं। इंडिपेंडेंसी जो वर्ड है बहुत वेग वर्ड है, और आज के दिन में बहुत सारे ऐसे बच्चों को जान रहा हूं जो फाइनल में हैं, जॉब कर रहे हैं 25 से 30 हजार रुपए की, और एक वर्ड वो बोलते हैं कि हमें अपने पैर पे खड़ा होना है, हमें अपनी फैमिली वालों से पैसा मांगने में शर्म आती है, हम उन पे डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हैं। सर आप इस बोल के जॉब भी कर रहे हैं और आप अपने फैमिली को और बड़ों की बात मान भी नहीं रहे, उनकी सलाह भी नहीं ले रहे हैं। और घर वाले भी एट द एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं कि अब पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, जॉब चली रही है, शादी कर लो। चलिए जोक अपनी जगह है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि इंडिपेंडेंसी वर्ड का मिसयूज ना करें। और अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो उतना ही बने जितनी आपको अभी जरूरत हो। एज अ टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस था लास्ट 10 इयर्स का, 11 इयर्स का, जो मैंने बच्चों को इस कोर्स से भागते हुए देखा है, उसको मैं आज समराइज कर रहा हूं आज का दिन से कनेक्ट करके। एट द लास्ट विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। स्वतंत्रता की बधाई। स्वतंत्र बनिए, लेकिन आपका पर्पस अचीव होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।